हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाउंडेशन क्लासेस। माय नेम इज़ अमित। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा सेशन है इसमें हम ईवीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक यानी कि स्टार गर्ल के बारे में पढ़ने वाले हैं। आप इनको बोल सकते हैं बालिका सितारा, या फिर आप ये भी कह सकते हैं एनसीईआरटी में गिवन जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके व्यक्तित्व हुए हैं, हम उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो एज़ यूजुअल पहले हम थ्योरी को देखेंगे और उसके जस्ट बाद हम एमसीक्यू क्वेश्चंस को करेंगे। और ये सारे जो एमसीक्यू होंगे ये आपके 2011 से लेकर 2023 तक आपके सीटेट के अंदर पूछे जा चुके हैं। तो इसलिए आप इन क्लासेस को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। क्लास को आप शुरू से एंड तक 100% देखिएगा। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो और फ्यूचर में भी आपको इस चैनल पर स्टडी से रिलेटेड 100% ऑथेंटिक और बेस्ट मटेरियल मिलेगा। जैसे कि अब आपका सीटेट होने के बाद हम जो आपका एनसीईआरटी का मैथमेटिक्स है, आपकी जो साइंस है, आपका जो कंप्यूटर है, यानी कि उन सभी सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे जो आपके टीचिंग एग्जाम के अंदर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और 100% आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, इसलिए अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप पर मैं सभी जो इंपॉर्टेंट पीडीएफ होती हैं उनको शेयर करता हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं अमृता देवी के बारे में। तो ये कौन है, देखिए आप। अमृता का संबंध जोधपुर राजस्थान के खिजड़ली गांव से है। आपको 100% याद रखना है और आपका पूछा जा चुका है। ठीक है, इस गांव का नाम खेजड़ली क्यों पड़ा? खेजड़ी वृक्ष के कारण, यानी कि यहाँ पर खेजड़ी के जो वृक्ष हैं वो बहुत ही ज्यादा हैं। ठीक है, आगे देखिए। यहाँ के लोग पेड़ और जानवरों को बचाने के लिए अपनी जान तक दे देते हैं। इनका मानना है कि अगर पेड़ है तो हम हैं, पेड़ और जानवर हमारे बिना रह सकते हैं लेकिन हम उनके बिना नहीं रह सकते। यहाँ के लोग क्या कहलाते हैं? बिश्नोई कहलाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जा चुका है, आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए। अमृता व उनकी बेटियों के साथ गांव के 300 से भी ज्यादा लोगों ने अपनी जान दे दी थी। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना वो आपसे स्टेटमेंट के रूप में पूछे जाते हैं, तो आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। आगे चलते हैं। चमकता सितारा, देखिए इसकी डेफिनेशन क्या होती है हम वो देखेंगे। चमकता सितारा उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियां हैं जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी जिंदगी को बदल लिया है। ठीक है, इसको बोलते हैं चमकता सितारा। अब देखिए, सबसे पहले अनिता खुशवाहा जो कि एक मधुमक्खी पालक है, ये भी क्या है? एक चमकता सितारा है, यानी कि इन्होंने भी स्कूल जाकर अपनी जिंदगी को चेंज कर लिया। अनिता की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो देखिए क्या है इनके बारे में। देखिए आप, अनिता खुशवाहा बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बोचाहा गांव में रहती हैं। तो आप याद रख सकते हैं इनका जन्म कहाँ पर हुआ था। मुजफ्फरपुर जिला कहाँ पे है? बिहार में, इसके बोचाहा क्षेत्र के अंदर। ठीक है, अनिता मधुमक्खी पालने का काम करती हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इनके परिवार में इनके माता पिता व 2 छोटे भाई हैं। इनके लिए स्कूल जाना एक सपने की तरह था। बचपन में क्या करती थी ये? बकरियां चराती थी, याद रखना आप। ठीक है, इसी तरह इन्होंने भी स्कूल जाना शुरू किया और कॉलेज भी गई। आरटीई अधिनियम 2009 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा का अधिकार देता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको याद रखना है कौन सा नियम है जो 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा यानी कि फ्री एजुकेशन का अधिकार देता है। तो कौन सा है आपका? आरटीई अधिनियम 2009। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम पढ़ेंगे मधुमक्खी पालन के बारे में। कुछ हमने कल जो सेट किया था उसके अंदर पढ़ा था, वहां पे हमने मधुमक्खियों के छत्तों के बारे में पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे अनिता से रिलेटेड चीजों के बारे में। तो देखिए आप, अनिता के इलाके में बहुत ज्यादा क्या है? लीची के पेड़ हैं, यानी कि बिहार के बोचाहा क्षेत्र में लीची के पेड़ों की क्या है? अधिकता है। लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं, इसलिए यहाँ लोग मधुमक्खियों को पालकर शहद बनाने का काम करते हैं। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना आप। अब जो लीची के फूल हैं किस माह के अंदर खिलते हैं? आपके फरवरी माह के अंदर। कब खिलते हैं? फरवरी माह में, आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं। मधुमक्खियों के अंडे देने का जो समय है वो कौन सा है? अक्टूबर से दिसंबर। इसलिए जो मधुमक्खी पालन शुरू करने का सही समय है ना वो भी आपका अक्टूबर से दिसंबर ही है। आपको दोनों स्टेटमेंट याद रखनी है भाई। अंडे देने का जो समय है वो भी अक्टूबर से दिसंबर है और आपका मधुमक्खी पालन शुरू करने का जो समय है वो भी अक्टूबर से दिसंबर ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन्होंने 2-2 हजार के 2 बक्से व बाकी रुपयों से मीठा घोल बनाने के लिए, चीनी और छत्ते को साफ करने के लिए दवाइयां खरीदकर 5,000 रुपए में अपना काम शुरू किया था।
तो आपसे पूछा जा सकता है 5,000 रुपये में अपना काम किसने स्टार्ट किया था? अनीता खुशवाह ने स्टार्ट किया था। या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है अनीता खुशवाह ने मधुमक्खी पालन का जो काम है वो कितने रुपए में स्टार्ट किया था? तो 5,000 रुपये में, ये भी आपको याद रखना है। यानी कि किसी भी तरीके से आपको घुमाया जा सकता है, आपको हर तरह से क्वेश्चन को याद रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं। काम शुरू करने पर पहली बार उन्हें प्रत्येक बक्से से कितना शहद मिला? 12 केजी शहद। अब तक तो नहीं पूछा गया है लेकिन पूछा जा सकता है, आप याद रखना। अगर एनसीईआरटी में गिवन है ना तो आपकी हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, याद रखिए आप। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में कि ये कौन है। तो देखिए, आपको अच्छे से पता है कौन है। वेट लिफ्टर है। कहाँ से है? आंध्र प्रदेश से। इनके पापा पुलिस में हवलदार हैं। एक बार में कितना वजन उठा सकती हैं? 130 केजी। मैं करवा चुका हूँ काफी बार। कितना वजन? 130 केजी। और ये आपका सीटेट के अंदर पूछा जा चुका है। इन्होंने भारत से बाहर 29 मेडल जीते हैं, ये भी आपका पूछा जा चुका है, याद रखना आप। इनकी 4 बहनें हैं, वे भी वेट लिफ्टिंग की प्रैक्टिस करती हैं। एनसीईआरटी में दिए पाठ के अनुसार 3 बहनों कौन कौन सी? ज्वाला, लीला और हीरा का जो संबंध है किससे है? कबड्डी से है, आपको याद रखना है भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे हम लेफ्टिनेंट कमांडर फौजी वहीदा के बारे में। कौन है? लेफ्टिनेंट कमांडर फौजी वहीदा। तो देखिए आप, इनका जन्म कहां पर हुआ? थन्ना मंडी। कहां पे पड़ता है? राजौरी जिला, जम्मू कश्मीर में, याद रखना आप। ठीक है, कौन है? भारतीय नौसेना के अंदर ये डॉक्टर है। इन्होंने जम्मू मेडिकल कॉलेज से 5 साल पढ़ाई की, वह एमबीबीएस की परीक्षा को पास किया, याद रखना आप। आगे देखते हैं। ये स्कूल के समय कैंपों में जाती थी, पहाड़ों पर चढ़ती थी। इन्होंने गर्ल गाइड के रूप में काम किया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि जब भी गर्ल गाइड के बारे में बात आएगी ना, हमारे माइंड में सिर्फ और सिर्फ इतना ही आएगा कि भाई बछिंद्री पाल थी, क्योंकि पहाड़ों पर चढ़ना उन्हीं का काम था। वो कैंपों में जाती थी, तो हमारे माइंड में सिर्फ गर्ल गाइड पढ़ते ही क्या आएगा? बछिंद्री पाल आएगा। आप फौजी वहीदा नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए आप कंफ्यूज होंगे। तो इसको आप स्टार मार्क कर लेना, 100% आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, कि गर्ल गाइड के रूप में किसने काम किया था? आपको याद रखना है, फौजी वहीदा ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन्होंने बताया कि नौसेना में जब परेड होती थी तो पीछे 4 टुकड़ियां चलती थी, आपको याद रखना है भाई। आगे देखिए, परेड के दौरान 36 निर्देश देने होते थे। कितने निर्देश? 36 निर्देश। आपका सीटेट के अंदर पूछा जा चुका है, याद रखना आप। आगे देखिए, वहीदा प्रिज्म नाम इन्हें इनके पापा ने दिया था, क्योंकि प्रिज्म एक ऐसा कांच होता है जो 7 रंग दिखाता है। कितने रंग? 7 रंग दिखाता है, इसलिए इनके पापा चाहते थे कि ये इसी तरह से अपनी पहचान बनाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे चुस्किट के बारे में। आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, चुस्किट लद्दाख के एक छोटे से गांव, कहां से? स्किटपो पुल में रहने वाली लड़की है। यानी कि गांव का नाम क्या है? स्किटपो पुल, और लड़की का नाम क्या है? चुस्किट। और कहां पे रहती थी? लद्दाख के छोटे से गांव में। जिसके बिना या जिसके बचपन से पैरों में दिक्कत है, वह बाकी बच्चों की तरह चलकर स्कूल नहीं जा सकती। चुस्किट के घर से स्कूल तक सड़क बनाने के लिए सभी लोगों ने मिलकर काम किया और उसके स्कूल जाने के सपने को पूरा किया। अब नेक्स्ट है, आपसे पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है इस टाइप का क्वेश्चन, तो आपको ये याद रखना है कि लद्दाख की भाषा में माँ को क्या कहते हैं? आमाले। पिता को क्या कहते हैं? आबाले। और दादाजी को क्या कहते हैं? मेमेले। आपको तीनों याद रखने हैं, माँ को आमाले, पिता को आबाले और दादाजी को मेमेले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हम पढ़ेंगे डॉक्टर बोमोंट के बारे में कि ये कौन थे। तो देखिए आप, किसने मरीज मार्टिन के पेट में जाकर मनुष्य की पाचन क्रिया के बारे में पता लगाया था? डॉक्टर बोमोंट ने। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई सीटेट का, आपसे पूछा जा सकता है, आप याद रखना। ठीक है, मनुष्य की पाचन क्रिया के बारे में सबसे पहले किसने पता लगाया था? डॉक्टर बोमोंट ने। और किस मरीज के पेट में जाका था? मरीज मार्टिन के पेट में। ठीक है, आगे देखते हैं। इन्होंने मरीज के पेट से कुछ पाचक रस निकालकर, कितना निकाला? 10 ml। याद रखना भैया आप, ये भी 10 ml निकाला था। उसमें उबली हुई मछली के 20 टुकड़े डालकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर सुबह 8:30 से दोपहर 2 बजे तक रखा और पाया कि सभी टुकड़े घुल गए हैं। तो इन्होंने इस आधार पर कुछ निष्कर्ष निकाले कि कोई चीज घुलने में कितना समय लेती है। तो देखिए आप, इस टेबल को आप याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है। अब तक तो क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। अगर एनसीईआरटी में गिवन है तो यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना। तो देखिए, इन्होंने क्या किया, एक जगह तो पेट में जो होता है ना, वहां से जांच की। अगर नॉर्मल सी बात है, हम जब सीधा किसी खाने को खाते हैं ना, तो पेट में वो कितनी देर पचता है। ठीक है, और एक इन्होंने चेक किया, जो इन्होंने मरीज के पेट से पाचक रस निकाला था ना 10 ml,
तो उसके बेस पर इन्होंने रिसर्च की। क्या रिसर्च की? कोई जब खाना खाते हैं तो डायरेक्ट पेट में कितनी देर में पचता है, और वो अगर गिलास में रखा जाता है ना, यानी आर्टिफिशियल तरीके से, तो वो पचने में कितना समय लेता है। जैसे आप कच्चा दूध देखिए, नॉर्मल सी बात है वो 2 घंटे 15 मिनट में पच जाएगा आपके पेट के अंदर, लेकिन आप बाहर आर्टिफिशियल तरीके से उसको पचाते हैं ना, तो 4 घंटे 45 मिनट का समय लेगा। तो इस तरीके से आप इस कंप्लीट टेबल को याद रखना। ठीक है, आगे देखते हैं। डॉक्टर बोमोंट ने बताया कि हमारे पेट का पाचक रस कैसा होता है? एसिड होता है, सभी को पता है भाई, अम्लीय होता है। ठीक है, इन्होंने बताया कि अगर हम परेशान या दुखी हैं तो भी हमारा खाना सही से नहीं पचेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। गढ़सीसर तालाब कहाँ पर है? आपका जैसलमेर में है। और सर का मतलब क्या होता है? सर का मतलब होता है तालाब, यानी कि गढ़सीसर के लास्ट में जो ये सर लगा है ना, इस सर का मतलब है तालाब। ठीक है, किसने बनवाया था? राजा गढ़सी ने। कब बनवाया था? 650 साल पहले। और कितने तालाबों से मिलकर? 9 तालाबों से मिलकर। आपको सारी स्टेटमेंट याद रखनी है भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे अलबरूनी के बारे में। कौन थे? इनका जन्म कब हुआ? 1973 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ? उज्बेकिस्तान में। और अगर पूछा जाता है उज्बेकिस्तान में कहाँ पे, तो आप बताएंगे ख्वारजम के अंदर। ठीक है, आगे देखिए। कई हजार साल पहले ये भारत घूमने आए थे। ठीक है भाई, इन्होंने अपनी पुस्तक में भारत की उन सब चीजों के बारे में लिखा है जो इनके देश में नहीं थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है और यही आपका पूछा गया है। इन्होंने किन चीजों के बारे में लिखा है? जो चीज इनके देश में नहीं थी ना, उनके बारे में लिखा है। इन्होंने मुख्य रूप से भारत के तालाबों के बारे में लिखा कि यहाँ के लोग तालाब बनाने में क्या है? माहिर हैं। आगे देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। 1973 में अल बरूनी पर डाक टिकट जारी किया गया था। कब जारी किया गया था? 1973 के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पानी के लिए बनी बावड़ी को सीढ़ीदार कुआं भी कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, सीटेट के अंदर आपका आ चुका है और एज इट इज ही पूछा था। अगर पानी के लिए जो बनी बावड़ी है उसका दूसरा नाम क्या है? इसको क्या बोलते हैं? सीढ़ीदार कुआं। याद रखना आप। आगे देखिए। आज भी कहीं कहीं कई सौ साल पुराने पानी के स्रोत हैं, जैसे बावड़ी आपको पता है भाई, तालाब आपको पता है, आपको धारा भी पता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा ना नवला, तो आप 100% कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए हर एक डिटेल को एकदम अच्छे से कीजिए। ठीक है, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो अगर आपसे पूछा जाए नवला क्या है, तो नवला भी आपका एक पानी का पुराना स्रोत है। याद रखना आप। आगे देखते हैं। तरुण भारत सभा का संबंध किससे है? पानी व वन से जुड़ी समस्याओं या मुद्दों से। ठीक है, याद रखना आप। तरुण भारत सभा के संस्थापक कौन है? राजेंद्र सिंह। कहाँ से हैं ये? अलवर से। ठीक है, और इन्हें क्या कहते हैं? वाटरमैन ऑफ इंडिया। याद रखना भैया, वाटरमैन ऑफ इंडिया याद रखना है आपको। ठीक है, आगे देखिए। एनसीईआरटी में दिए पाठ के अनुसार तरुण भारत सभा ने कहां पर काम किया था? अलवर की दरकीबाई के लिए। ये भी आप याद रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे बछेंद्री पाल के बारे में। बछेंद्री पाल कौन थी, इन्होंने क्या किया? तो देखिए आप, भारत की पहली और संसार की 5वीं ऐसी महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा था। ठीक है, जन्म कहां पर हुआ? नाकुरी गांव कहां पे है? गढ़वाल में। और गढ़वाल कहां पर पड़ता है? आपका उत्तराखंड के अंदर। याद रखना आप। जब वे 12 साल की थी तो खेल खेल में 4000 मीटर ऊंची चोटी पर चढ़ गई थी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए बछेंद्री पाल को कब चुना गया? 1984 में। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना है आपको। ठीक है, इन्होंने ट्रेनिंग कहां से ली थी? नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। कहां पर पड़ता है? आपका उत्तरकाशी में। और उत्तरकाशी कहां पे है? आपका उत्तराखंड के अंदर। ठीक है, इनके गाइड कौन थे? ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। मोस्ट इंपोर्टेंट, याद रखना आप। आगे बढ़ते हैं। माउंट एवरेस्ट के लिए चुनी गई 18 लोगों की टीम में 7 महिलाएं थी। 15 मई 1984 को 7300 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचने पर रात 12:30 बजे बर्फ के तूफान की वजह से बाकी सभी नीचे कैंप पे लौट आए, लेकिन बछेंद्री पाल और उनका एक साथी ऊपर की तरफ ही बढ़ते गए। ठीक है, नेक्स्ट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जा चुका है। बछेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट पर कदम कब रखा था? 23 मई 1984 को। कब रखा था? 23 मई 1984 को। समय क्या था? दिन में 1:07 पर, इनके दोपहर के समय। ठीक है, आगे देखिए। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहते हैं? सागरमाथा। आपको याद रखना है भाई। बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर कितनी देर रुकी थी? लगभग 43 मिनट। और वहां पे रहते हुए उन्होंने काफी फोटो भी खींची थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग के बारे में पढ़िए आप। अगर नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग कहाँ पे स्थित है? उत्तरकाशी उत्तराखंड में। मैं बता चुका हूँ। यहाँ पर एडवेंचर कोर्स के जो डायरेक्टर थे वो कौन थे? ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। एनसीईआरटी में दिए पाठ के अनुसार पहाड़ पर चढ़ने के लिए बनाए गए ग्रुप्स में ग्रुप नंबर 7 में कौन कौन थी? असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और नागालैंड की लड़कियां। ये स्टेट के नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
ग्रुप नंबर 7 की जो लीडर थी वो कौन थी? संगीता अरोड़ा। और जो कौन है? केवीएस टीचर, शालीमार बाग दिल्ली के अंदर क्या थी? टीचर थी, जिस टाइम इन्होंने ये पाठ लिखा था। यानी कि जो ये पाठ लिया गया है ना, या इन्हीं की डायरी से ही लिया गया है, इनकी स्टोरी है ये, इन्होंने लिख रखी है। ठीक है, आगे देखिए, खोन दोनबी का संबंध कहाँ से था? आपके मिजोरम से। जो ये ग्रुप नंबर 7 था ना, इसके अंदर एक लड़की थी जिसका नाम क्या था? खोन दोनबी। और इसका संबंध कहाँ से था? मिजोरम से, याद रखना आप। और मिजोरम की भाषा क्या है? मिजो। ग्रुप लीडर की जिम्मेवारियां, ये आपसे पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में से जो ग्रुप लीडर है ना, उसकी क्या जिम्मेवारियां होती हैं? तो देखिए आप, ग्रुप लीडर को जो बातें बताई गई थी, बाकी लोगों का सामान उठाने में मदद करना, पूरे ग्रुप के आगे बढ़ जाने पर ही आगे बढ़ना, जो चल नहीं पाए उसे हाथ पकड़कर चढ़ाना, रुकने के लिए जगह ढूंढना, साथी के बीमार पड़ने पर उसका ध्यान रखना, और सबके खाने पीने का इंतजाम करना। ये होती है ग्रुप लीडर की जिम्मेवारियां। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माउंटेन क्लाइंबिंग में प्रयोग किए जाने वाले शब्द, ये याद रखना भाई, आपसे पूछा जा सकता है। जैसे पिटोन क्या है? एक तरफ से खुटे, जिनसे नदी पार करने के लिए नदी के दोनों तरफ रस्सों को बांधा जाता है। जैसे ये आपकी नदी है, तो एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, और इससे क्या बांधी जाएगी? आपकी रस्सी बांध दी जाती है, तो इसको बोलते हैं पिटोन। एक होता है स्लिंग, एक तरह का हुक जो नदी के दोनों किनारों पर बंधी रस्सी में डाला जाता है, यानी कि हुक होता है जो यहाँ पे डाला जाएगा। ठीक है, याद रखना आप। रॉक क्लाइंबिंग यानी कि ऊपर की तरफ चढ़ना, ऊपर की तरफ चढ़ रहे हो आप। और रैपलिंग होता है ऊपर से नीचे की तरफ आना, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। हंटर शू आपको याद रखने हैं, स्लीपिंग बैग आपको याद रखना है। और इस एनसीईआरटी में पाठ में एक टेकला गांव के बारे में जिक्र है, जो कहाँ पे है? आपके 1600 मीटर की ऊंचाई पर। आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे सर रोनाल्ड रोज के बारे में। ठीक है, ये थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ। आप बोर मत होना, मैं काफ़ी बार करवा भी चुका हूँ, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है, लास्ट रिवीजन है, एक भी लाइन को स्किप मत करिएगा। और इसके बाद जो मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा ना, वो तो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो में एंड तक बने रहना आप। ठीक है, आगे देखते हैं। रोनाल्ड रोज एक ब्रिटिश नोबेल पुरस्कार विजेता है। उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? भारत के उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं जिले के अल्मोड़ा जिले में। यानी कि उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं जो क्षेत्र है ना, वहाँ का जो अल्मोड़ा जिला है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। उन्हें चिकित्सा तथा मलेरिया के परजीवी प्लाज्मोडियम के जीवन चक्कर के अन्वेषण के लिए पुरस्कार कब मिला था? 1902 के अंदर। आपको याद रखना है भाई, कब मिला था? 1902 में। किसके लिए? परजीवी का नाम क्या था? प्लाज्मोडियम, जिससे क्या होता है? आपका मलेरिया होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इनके पिता भारतीय थल सेना में क्या थे? आर्मी में थे, कहने का मतलब आर्मी में थे इनके पिता। ठीक है, इन्होंने सिकंदराबाद के अस्पताल में रहते हुए मच्छर के पेट में झांका और पता लगाया कि मलेरिया मच्छर से ही फैलता है। तो आप कंफ्यूज मत होना, एक ने तो मच्छर के पेट में झांका था, और एक ने जो मरीज है ना मार्टिन, उनके पेट में झांका था। तो दोनों अलग अलग हैं, याद रखना आप। आगे चलते हैं। अपने एक्सपेरिमेंट के लिए एक मच्छर को अपना खून चुसाने के लिए एक मरीज को एक आना देते थे, याद रखना आप। इन्हें दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला, ये भी आपको याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ 1902 नहीं, आपको दिसंबर 1902 कंप्लीट याद रखना पड़ेगा भाई। ठीक है, क्योंकि इसी तरीके से जो क्वेश्चन है ना, उसको डिफिकल्ट बनाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए। 1905 में मरते समय भी वो क्या कह रहे थे? कुछ ढूंढ लूंगा, कुछ नया ढूंढ लूंगा, ये उनके आखिरी वर्ड थे। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एक और गर्ल स्टार के बारे में पढ़ेंगे। गर्ल स्टार के बारे में तो हमें पता है कि उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियां, जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी जिंदगी को बदल दिया। यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं झारखंड की सूर्यमणि के बारे में। चैप्टर का नाम है किसके जंगल। ठीक है, और जैसे हमने बिहार की अनिता खुशवाहा के बारे में पढ़ा, जो कौन थी? अनिता की मधुमक्खिया चैप्टर से लिया गया था। ठीक है, तो इसी तरह देखिए आप, कुड़ुक भाषा कहाँ पर बोली जाती है? आपके झारखंड में आदिवासी लोगों के द्वारा। और कुड़ुक भाषा में तोरांग को क्या कहते हैं? जंगल। और ये आपका पूछा जा चुका है, और ये भी पूछा जा चुका है, ये दोनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जंगल के आदिवासी लोगों का कहना है कि हम आदिवासियों की जिंदगी जंगलों से जुड़ी है। अगर जंगल नहीं बचेंगे तो हम भी नहीं बचेंगे। इन जंगलों पर हमारा अधिकार है, यानी कि आदिवासियों का हक है, हम इनके रखवाले हैं। हम बाकी लोगों की तरह जंगल को काटते नहीं है, उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाते। ठीक है, आगे देखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, आपसे पूछी जा सकती है। जंगल क्या है? जंगल हमारा साझा बैंक है, तेरा या मेरा नहीं है। जितनी जरूरत होती है उतना ही हम जंगल से लेते हैं, हम इसे लूटते नहीं हैं, याद रखना आप। आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी में दिए पाठ के अनुसार किसने झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन के लिए काम किया था? तो सूर्यमणि और वासवी ने। ठीक है, दोनों का नाम आपको याद रखना है, एक तो सूर्यमणि जी थी और एक है वासवी जी। ठीक है, तो सूर्यमणि और वासवी ने। आगे देखिए। लोगों की मदद के लिए
तोरांग नामक केंद्र खोला गया। किसने खोला था? सूर्यमणि ने। यहाँ पर कुड़ुक समाज और अन्य आदिवासियों की खास किताबों को भी संभाल कर रखा गया है, याद रखना। आप आगे चलते हैं। अब पढ़ेंगे सुनीता विलियम्स के बारे में। ये बड़े होकर क्या बनना चाहती थी? ड्राइवर, यानी कि आपके डाइवर, गोताखोर बनना चाहती थी, लेकिन बन क्या गई? पायलट। उसके बाद इन्होंने अंतरिक्ष में जाने की ट्रेनिंग ली। 6 महीने से भी ज्यादा ये कहाँ पे रही? आपके अंतरिक्ष के अंदर। पृथ्वी से 360 किलोमीटर दूर स्पेसशिप में गई थी। इन्होंने अपनी अंतरिक्ष यात्रा के बारे में बातें साझा की है। देखिए आप, मोस्ट इंपोर्टेंट है नेक्स्ट वाला, याद रखना है आपको। ये अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला बनी है। पहली महिला जो अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुनीता विलियम्स जब 5 साल की थी तब इन्होंने नील आर्मस्ट्रांग को चांद पर उतरते देखा था। ये कब उतरे थे? 1969 के अंदर, आपको याद रखना है। आगे देखिए, सुनीता विलियम्स कहती है कि जो चाहो वह हमेशा नहीं मिलता है, लेकिन निराश नहीं होना चाहिए। जो भी काम करें उसे पूरे मन से करें तो कई नए दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। 100% करेक्ट बात है भाई, रियल लाइफ से रिलेटेड है। आप खुद भी कभी ना कभी फील करेंगे इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, इन्होंने अंतरिक्ष के बारे में कुछ बातें की हैं और आपको ये बातें याद रखनी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका सीटेट में आ चुका है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप। देखिए आप, हम एक जगह टिक कर तो बैठ ही नहीं सकते। यान में एक जगह से दूसरी जगह तैरते हुए पहुंचते थे। पानी भी एक जगह टिका नहीं रहता, वह बुलबुलों की तरह इधर उधर उड़ता फिरता। पता है, हाथ मुंह धोने के लिए हम तैरते बुलबुलों को पकड़कर कपड़ा गीला करते और हाथ मुंह साफ करते थे। आगे देखिए, वहाँ खाना भी अजब तरीके से खाना पड़ता था। सबसे ज़्यादा मज़ा तब आता था जब हम सभी उड़ते हुए खाने वाले कमरे में जाते और उड़ते हुए खाने के पैकेटों को पकड़ते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, अंतरिक्ष में मुझे कंघी करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, बाल हमेशा ही खड़े रहते। चलने पाना, हर समय तैरते रहना, हर काम अलग तरीके से करना, यह सब करने की आदत डालना आसान नहीं था। एक जगह टिक कर काम करना तो अपने आप को बेल्ट से सीधा बांधो। कागज को भी ऐसे नहीं छोड़ सकते थे, उसे भी दीवार के साथ बांध कर रखना पड़ता था। और ये कागज वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पर कुछ भी ऊपर या नीचे नहीं होता है। जैसे भारत और अर्जेंटीना के लोग एक दूसरे के उल्टे नहीं खड़े हैं, वो एक दूसरे के सापेक्ष हैं। और ये क्वेश्चन आपका आ चुका है सीटेट के अंदर, 2 से 3 बार आ चुका है। ठीक है, आगे देखिए, सुनीता बताती है कि अंतरिक्ष से केवल पृथ्वी दिखती है, वहां से आप देश नहीं देख सकते। सिर्फ इतना देख सकते हैं कि पृथ्वी पर कहाँ पर जमीन है और कहाँ पे पानी है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कहानी है गौरव जानी के बारे में। गौरव जानी कौन थे? एक व्यक्ति हैं जिन्होंने ये कहानी लिखी है। वो क्या है? एक लोनर है, यानी कि अकेला रहने वाला। और लोनर नाम उन्होंने किसको दिया था? अपनी बाइक को नाम दिया था, ये भी आप याद रखना। ठीक है, इन्होंने अपनी यात्रा मुंबई से शुरू की, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली होते हुए जम्मू कश्मीर व लेह लद्दाख तक गए। और यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, हम आगे देखने वाले हैं सभी क्वेश्चंस को, तो वीडियो में आप एंड तक बने रहना। ठीक है, वरना आप काफ़ी कुछ स्किप कर देंगे। और जो ये आज का जो सेशन है जो मैं करवा रहा हूँ, यहाँ से तो 100% 3 से 4 क्वेश्चन आने ही है, आप यकीन मानिए। ठीक है, आगे देखिए, मुंबई से दिल्ली तक का जो सफ़र है कितने किलोमीटर का? 1400 किलोमीटर का रास्ता उन्होंने कितने दिन में पूरा किया? 3 दिन में। और नायलॉन के टेंट में ये अपनी पूरी रात गुजारते थे। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने सूखा, समतल और ठंडा रेगिस्तान किसको बोला है? लद्दाख को बोला है। लद्दाख की भाषा में झूले झूले का मतलब क्या होता है? स्वागत करना। यहाँ पर घर 2 मंजिला एक के ऊपर एक पत्थरों को काट कर बनाए गए। इन पर मिट्टी और चूने से पुताई, मोटी मोटी दीवारें, लकड़ी के फर्श और लकड़ी की ही छतें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी चांगथांग के बारे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आपको याद रखना है। ऐसा इलाका जहां पर बहुत ही कम लोग रहते हैं और कितने मीटर की ऊंचाई पर है? 5000 मीटर की ऊंचाई पर। और कैसे लोग रहते हैं? चांगपा लोग, जो कैसे हैं? आपके घुमंतू हैं। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, ये अपनी भेड़ बकरियों के झुंड को लेकर पहाड़ों में हरे मैदानों की खोज में घूमते रहते हैं। इनके लिए भेड़ बकरियां ही क्या है? इनकी सबसे बड़ी पूंजी है, ये भी आप याद रखना। चांगपा लोग उन बकरियों को पालते हैं जिनसे क्या मिलता है? मशहूर पश्मीना ऊन मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक पश्मीना साल से 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी मिलती है, आपका पूछा जा चुका है। पश्मीना सालों को मशीनों से नहीं बुना जा सकता, याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपका सीटेट में आ चुका है। इनकी बुनाई कैसे होती है? आपकी हाथों से होती है। और एक बुनकर जब 250 घंटे बुनाई करता है तब एक साधारण साल बनती है। इन बकरियों के बाल इतने पतले होते हैं कि आपके सिर का एक बाल और बकरी के सिर के 6 बाल बराबर होते हैं। यहाँ पर जो तापमान है -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। ये लोग अपना पूरा सामान घोड़ों पर
या फिर याक पर। जो याक होता है ना, ये आपको ठंडे इलाकों में ही मिलेगा, ठंडे रेगिस्तान के अंदर ही मिलेगा भाई, ठीक है। यहाँ पर तिकोने टेंट होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, रेबो कहते हैं। ये सी टेट में आ चुका है। आगे बढ़ते हैं। इनके टेंटों का जो डिजाइन है वो 1000 साल से भी पुराना है। ये स्टेटमेंट भी आपकी सी टेट में पूछी जा चुकी है, याद रखना। आगे देखने वाले हैं हम सभी क्वेश्चंस को, तो इसलिए आप वीडियो में एंड तक बने रहना, ठीक है। भेड़ बकरियों के रखने की जगह को सांगपा भाषा में क्या कहते हैं, लेखा। क्या बोला जाता है, लेखा। और डल झील कहाँ पे है, आपके श्रीनगर के अंदर। तो ये आपका लास्ट पार्ट है। देखिए आप, भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति द्वारा लिखी कहानी को कक्षा 5 की पुस्तक में लिया गया है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। जो आपके भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे, वह भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो इनकी एक स्टोरी है, इनकी एक कविता है, उसको पाठ के अंदर लिया गया है। तो इनके द्वारा लिखी गई जो कहानी का शीर्षक है वो क्या है, उसी से ठंडा उसी से गर्म, ठीक है। और इन्होंने किस कैरेक्टर का यूज किया था, तो कैरेक्टर का नाम था बालिस्ते, याद रखना आप, ठीक है। इस कहानी में यह समझाने का प्रयास किया गया है कि मुंह से निकली हुई हवा बाहर के तापमान के मुकाबले ठंडी या गर्म हो सकती है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, याद रखना आप। तो ये आपकी थ्योरी थी। अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चंस को, तो हम डायरेक्ट फटाफट क्वेश्चंस को देखेंगे। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपका अच्छे से रिवाइज हो रहा है, आपके 2 से 3 दिन शेष है। वीडियो में एंड तक बने रहना, यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे, ठीक है। देखिए आप, भारत की आज़ादी से पहले की महात्मा गांधी के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना कौन सी है, दांडी यात्रा। तो यह घटना कब घटी थी, 1930 के अंदर, आपको पता है भाई। आगे बढ़ते हैं। माउंट एवरेस्ट के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह हमारे देश का भाग है, गलत है भाई, हमारे देश का भाग नहीं है, ये नेपाल के अंदर आता है, हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये गलत हो गया। इनकी चोटी की ऊंचाई 8848.86 मीटर है, करेक्ट है भाई। आगे देखिए, बछेंद्री पाल इस पर्वत की चोटी पर कदम रखने वाली भारत की पहली महिला बन गई, ये भी आपका सही है। आगे देखिए, इस पर्वत की चोटी पर हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज सर्वप्रथम 23 मई 1994 को दोपहर में फहराया गया था, गलत है भाई। कब फहराया गया था, 23 मई 1984 को। तो मैं इसलिए बोलता हूँ, अगर आपने स्टेटमेंट अच्छे से नहीं पढ़ी है ना, तो पढ़ना। इस टॉपिक से जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो आपके स्टेटमेंट के रूप में ही आते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, आंसर नंबर बी, यानी कि बी और सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बी है भैया, डी नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, अल बरूनी एक यात्री जिसने हमारे देश का भ्रमण किया था के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए आप, अल बरूनी ने भारत का भ्रमण 1000 वर्ष से भी पहले किया था, करेक्ट है भाई। उसने उन चीजों के बारे में लिखा जो उनके अपने देश से बहुत ही भिन्न थी, यानी कि विशेष रूप से पानी को एकत्र करने के लिए बनाए गए तालाबों के बारे में लिखा, ये भी आपका सही है। हम उनके लेखों से अपने इतिहास के बारे में बहुत कुछ सीखते हैं, ये भी आपका सही है। करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर सी, यानी कि ए भी होगा, बी भी और आपका सी भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए व्यक्तियों में से सबसे पहले मच्छर के पेट में झांका और यह सिद्ध किया कि मच्छर से क्या होता है, मलेरिया होता है। मैंने जस्ट अभी आपको बताया था, कौन थे वो, डॉक्टर रोनाल्ड रोज, जिनको 1902 के अंदर क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है, याद रखना आप। आगे देखते हैं, उस वैज्ञानिक का नाम जिसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किए और अपने प्रेक्षणों के साथ यह निष्कर्ष निकाला कि पौधों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ों में पाए जाते हैं, जैसे लंबे अथवा बोने, पीले अथवा हरे, खुरदरे अथवा चिकने। तो कौन थे ये, आपके ग्रोंगर मेंडल, याद रखना आप। आगे बढ़ते हैं। वातावरण को बचाने की आवश्यकता के लिए हुई कई आंदोलनों को समर्थन मिला है। निम्नलिखित में से किसने 1970 के चिपको आंदोलन में एक निर्णायक भूमिका निभाई थी। तो देखिए आप, वंदना रिया गलत है भाई, मेधा पाटेकर भी गलत है और बाबा आमटे भी गलत है। करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर बी, यानी कि सुंदरलाल बहुगुणा। कहां से थे ये, आपके उत्तराखंड से, ठीक है, ये भी आप याद रखना। आगे बढ़ते हैं। माउंट एवरेस्ट की चोटी की ऊंचाई कितनी है, एकदम इजी है भाई। देखिए आप, 8850 मीटर अप्रोक्स में अगर आप जाते हैं तो 8848 थी ना हमारी, 8848.86 ये थी आपकी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, आंसर नंबर बी, क्योंकि अप्रोक्स में है ये। आगे देखिए, रोनाल्ड रोज को 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, किस शोध के लिए। मैंने आपको ये बताया था ना, 1902 नहीं, आपको दिसंबर 1902 याद रखना है भाई, आपको कंप्लीट याद रखना है, दिसंबर 1900। तो किसके लिए मिला था, मलेरिया मच्छर से फैलता है, ये चीज बताई थी इन्होंने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तरुण भारत संघ एक ऐसी संस्था है जो जल के संरक्षण के लिए और साथ में वन के संरक्षण के लिए भी काम करती है, दोनों याद रखने हैं आपको। तो इस संस्था के प्रधान निम्न में से कौन है, मेधा पाटेकर गलत है भाई, सुंदरलाल बहुना ये भी गलत है, पीसी जोशी भी गलत है। करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर सी, यानी कि राजेंद्र सिंह। आगे बढ़ते हैं। भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का निधन अंतरिक्ष यान में किस वर्ष में हुआ था।
तो ये हुआ था आपका 2003 के अंदर, याद रखना आप कब, 1 फरवरी 2003 को, ठीक है। और ये कहाँ से थी, आपके करनाल से, और करनाल अगर कहाँ पर पड़ता है, आपका हरियाणा के अंदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संसार की 5वीं और भारत की पहली ऐसी महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा था, एकदम इजी है आपके लिए, क्या है भाई, बछेंद्री पाल, याद रखना आप। आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए कथनों पर अल ब्रूनी के बारे में आ गया, फिर से देखिए आप, तो देखिए आप, वह एक यात्री थे जिन्होंने हमारे देश का भ्रमण किया, जो निरीक्षण किया उसके बारे में लिखा, एकदम सही है भाई। वह अफगानिस्तान से आए थे, ये आपका गलत है। कहां से आए थे, उज्बेकिस्तान से आए थे, और उज्बेकिस्तान के भी ख्वारजम से, आपको दोनों याद रखने हैं, तो ये गलत हो गया आपका सेकंड। उन्होंने उन चीजों के बारे में लिखा जो अपने देश से भिन्न लगी थी, हाँ ये आपका सही है भाई। उन्होंने पुस्तक से हम अपने देश के भूतकाल और सांस्कृतिक विरासत के बारे में बहुत कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ये भी आपका सही है। आगे देखिए, इन्होंने विशेष रूप से हमारे देश के लोगों के तालाब बनाने की कुशलताओं का उल्लेख किया है, ये भी आपका सही है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ए, और बी आपका गलत हो गया था, तो यानी कि ए, सी, डी और ई। देखिए आप कहां पर है, ए, सी, डी, ई, यानी कि आंसर नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। उस महिला भारोत्तोलक का नाम क्या है जिसने अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में 29 मेडल जीते हैं, एकदम इजी है भाई, कर्णम मल्लेश्वरी। आगे बढ़ते हैं। एक लोहा निम्नलिखित में से किन चीजों को बनाता है, मिट्टी का मटका, गलत है भाई, यहीं पे गलत हो गया ना। मिट्टी का मटका कौन बनाता है, आपका कुम्हार बनाता है, लोहार नहीं बनाता। खुरपी, आरी और कुल्हाड़ी, यही होगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। क्योंकि लास्ट में चूड़ी है जो सुनार बनाता है, यहाँ पे भी चूड़ी है जो सुनार बनाता है, या लखेरा बोलते हैं जिसको हम, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। अंतरिक्ष यान में यात्रा करते हुए अंतरिक्ष यात्रियों के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है, तो देखिए आप, पानी के नल से वे सीधे पानी पीते हैं, गलत है भाई। डाइनिंग टेबल पर बैठकर वे खाना खाते हैं, ये भी आपका गलत है। एक जगह पर टिक कर रहने के लिए वे अपने आप को बेल्ट से बांधते हैं, मैंने जस्ट अभी आपको करवाया था कि ये स्टेटमेंट आपकी आ चुकी है। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, आंसर नंबर सी। आगे देखिए, खड़े रहकर तैरते हुए सोते थे, ये भी आपका क्या है, गलत है भाई। आगे चलते हैं। निम्नलिखित खिड़कियों में से कौन एक पैरा एथलीट है जो धैर्य और दृढ़ के निश्चय के प्रतीक है, नीरज चोपड़ा, गलत है भाई। लवलिन बोरगोहेन, ये भी आपका गलत है। साक्षी मलिक, ये भी आपका गलत है। करेक्ट आंसर क्या आएगा आपका, दीपा मलिक, जो क्या है, एक पैरा खिलाड़ी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संगपा आदिवासी लोग हैं जो पर्वतों पर रहते हैं, ये बड़े शंकु की आकृति के तंबुओं का उपयोग करने के लिए जो उन्हें अत्यधिक ठंड से बचाते हैं, यानी कि इनका यूज करते हैं। इन तंबुओं का डिजाइन है, तो मैंने जस्ट अभी आपको बताया था कि ये क्वेश्चन आपका आ चुका है एक वन लाइनर के तौर पे। देखिए आप, 1000 वर्ष से भी पुराना, हमने जस्ट अभी पढ़ा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उस महिला वैवामी खिलाड़ी का क्या नाम है जिसने 12 वर्ष आयु में ही वजन उठाने का अभ्यास किया था और 130 केजी तक वजन उठा सकती हैं और अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में 29 मेडल जीते हैं। आपके लिए इजी होगा भाई, कर्णम मल्लेश्वरी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उस पहली महिला, भारतीय महिला का नाम जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की पर्वत पर चौटाई कदम रखा और राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा गाड़ा तथा कई फोटो भी खींचे, आपके लिए एकदम इजी होगा, क्या नाम है आपका, बछेंद्री पाल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं, एकदम सही है भाई। वहीदा प्रिज्म एक बहुत छोटे गांव से हैं और उनकी पढ़ाई सरकारी विद्यालय में ही हुई थी, ये भी आपका सही है। वहीदा प्रिज्म पहली महिला है जिन्होंने एक परेड की कमान संभाली, ये आपका गलत है। वहीदा प्रिज्म मेडिकल ऑफिसर है और रोगियों को दवा देती है। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, तो देखिए आप, लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं, एकदम सही बात है भाई। वहीदा प्रिज्म एक छोटे से गांव से है और इनकी पढ़ाई सरकारी विद्यालय में ही हुई है, ये भी आपका सही है। वहीदा प्रिज्म पहले महिला है जिन्होंने एक परेड की कमान संभाली, ये भी आपका सही है। वहीदा प्रिज्म मेडिकल ऑफिसर है और रोगियों को दवा देती हैं, ये आपका गलत है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ए, बी और सी। आगे बढ़ते हैं। कुडुख भाषा में तोरंग का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था, आ चुका है। देखिए आप, वन उत्पाद, गलत है भाई। वनवासी, ये भी गलत है। निष्फल वन, ये भी गलत है। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, आंसर नंबर बी, यानी कि 1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जिस राज्य में नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग स्थित है उसका नाम क्या है, उत्तराखंड के अंदर, एकदम इजी है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, आप इनको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, एकदम इजी है अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ी है तो। आगे बढ़ते हैं। जल संरक्षण में संलिप्त अलवर जिले से भारत का जल पुरुष कहे जाने वाले इस पर्यावरणवादी का नाम क्या है, जायद पेयंग, गलत है भाई। राजेंद्र सिंह, एकदम करेक्ट है भाई, 100%। मेधा पाटेकर भी नहीं होगा, आबिद सुरती भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से मुंबई यात्रा करते हुए गौरव जान ने
निम्नलिखित राज्यों में से किन छोटे बड़े राज्यों से गुजरे? मैंने बताया था ना, आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जाएगा। तो देखिए, आप महाराष्ट्र गए थे, राजस्थान भी गए थे, हरियाणा नहीं गए भाई, गलत। गुजरात में गए थे, महाराष्ट्र में और राजस्थान में, आपका करेक्ट आंसर होगा ये। ठीक है, आंसर नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। पाठ अमृता की कहानी में ग्राम खेजड़ली से उसका नाम मिला, क्यों? क्योंकि पूर्वजों से है, वहां निवास करने वाले बच्चों से है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, वहां पर उगने वाले वृक्षों से है, क्योंकि वहां पर खेजड़ी नाम के वृक्ष उगते हैं इसलिए नाम पड़ा, पंचायत के सदस्यों से, ये भी गलत है। आगे देखते हैं। चांगपक क्या है? मैंने आपको अभी बताया था चांगथांग इलाके के बारे में। तो देखिए, ठंडे रेगिस्तान में निवास करने वाली एक जनजाति, गलत है भाई। पहाड़ों पर निवास करने वाली एक जनजाति, ये होगा आपका करेक्ट आंसर, क्योंकि चांगथांग के बारे में हमने पढ़ा था, ये सबसे ज्यादा ऊंचाई 5000 मीटर की ऊंचाई पर है। तो चांगपा क्या है? पहाड़ों पर रहने वाली एक जनजाति है। आगे बढ़ते हैं। बावड़ी का अर्थ क्या है? देखिए, मैंने बताया था ना, सिर्फ एक ही स्टेटमेंट थी बावड़ी के बारे में और वही गिवन दे दी आपके क्वेश्चन के अंदर। तो क्या है? सीढ़ीदार कुआं, सबको पता है। आगे चलते हैं। पाठ हु तू तू में कर्णम मल्लेश्वरी कौन है? एक मुक्केबाज है, गलत है भाई। एक व्यायामी यानी कि जिम्नास्ट, ये भी गलत है। एक भारोत्तोलक यानी कि वेट लिफ्टर, ये होगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, एक हॉकी खिलाड़ी भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। नौसेना के जहाज में लीडर द्वारा पूरी परेड में दिए जाने वाले निर्देशों की संख्या कितनी है? मैंने आपको जस्ट अभी कराया था, कितनी है? 36। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना आप। आगे बढ़ते हैं। पाठ रक्षा अधिकारी वाहिदा में भारतीय नौसेना में चिकित्सक वाहिदा संबंधित है, कहां से है? लद्दाख से, गलत है भाई। हैदराबाद से, ये भी गलत है। हिमाचल प्रदेश से, ये भी आपका गलत है। करेक्ट आंसर क्या होगा? जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले से। कहां से? राजौरी जिले से। ठीक है, तो ये आपके 30 क्वेश्चंस थे। मोस्ट इंपोर्टेंट आपका ये टॉपिक है, इसको आप स्किप मत कीजिएगा। थ्योरी को बहुत ही डिटेल से देखना, यहाँ से कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बनकर आते हैं, कहीं आप क्वेश्चन को गलत ना कर दे आते हुए भी। ठीक है, तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही था। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।